हेलो स्टूडेंट, वेद हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं वेदांती राठौर। आज हम इस वीडियो में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या समझेंगे। इसके पिछले मैंने इसके तीसरे काव्यांश का व्याख्या समझाया था। इस वीडियो में मैं इसके चौथे काव्यांश का व्याख्या समझाऊंगी। व्याख्या देखने के लिए इस आई बटन को क्लिक करें। देखिए काव्यांश। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। संदर्भ। यह काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा है से लिया गया है। इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। प्रसंग। इस कविता में कवि ने जीवन में जो सुख दुख, संघर्ष अवसाद उठापटक पाया है उसे समान भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या में मैंने पॉइंट से आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है पसंद आएगा। पॉइंट से आप आसानी से लिख सकोगे और याद भी रख सकोगे। तो देखिए पॉइंट को, पहला को देखिए। पहला पॉइंट, दूर। कवि कहते हैं कि वह अपने प्रियतमा से दूर होकर जीना चाहता है। देखिए दूसरा पॉइंट, दंड। कवि अपने प्रियतमा से दूर होकर जीना चाहता है और उसी से दंड के लिए प्रार्थना करता है। वह उसी से दंड देने के लिए प्रार्थना करता है। सजा दो मुझे बोलता है। और कैसा सजा? धरती की, देखिए तीसरा पॉइंट, धरती की गहराई। मतलब ऐसा भयानक सजा मुझे दो कि धरती की गहराई, गुफाओं में, सुरंग में, बादलों के धुएं में मैं खो जाऊं, गायब हो जाऊं। देखिए गायब हो जाऊं। यह है चौथा पॉइंट। कवि कहते हैं कि वह गायब हो जाए, अदृश्य हो जाए, प्रियतमा उसको खोज ना पाए। अगला पॉइंट देखिए, लापता फिर भी उसका सहारा। कवि को लगता है कि वह लापता हो जाएगा तो भी उसकी प्रियतमा उसे सहारा देने के लिए अवश्य आएगी। वो चाहे कहीं भी खो जाए, कहीं भी अदृश्य हो जाए, फिर भी उसकी प्रियतमा उसे सहारा देने आएगी, ये उसको विश्वास है। कवि ने यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया कि उसकी जो प्रियतमा है वो ईश्वर है, उसकी पत्नी है, उसकी माँ है या फिर उसकी दोस्त है। देखिए अगला पॉइंट, इसलिए कि, ये छठा पॉइंट है, इसलिए कि। कवि को लगता है कि इसलिए उसकी प्रियतमा सहारा देगी क्योंकि कवि को लगता है कि उसके जीवन में जो कुछ घटनाएं घट रही है उसकी प्रियतमा के कारण ही घट रही है, इसीलिए ही संभव हुआ है। उसकी प्रियतमा का मूल प्रेरणा के कारण ये सब हो पाया है। देखिए अगला पॉइंट, 7 पॉइंट है, घेरा। कवि को लगता है कि उसका जो जीवन है उसका नहीं है, वो उसकी प्रियतमा का घेरा है। उसको लगता है कि उसकी जो प्रियतमा है वो उसको चारों ओर से घेर कर रखी हुई है। हर जगह हर पल उसको उसकी प्रियतमा ही नज़र आती है। चाहे वो कवि कितना भी उसको कोशिश कर ले कि उससे दूर जाए, पर वो नहीं जा पाता। देखिए 8वां पॉइंट, कवि को लगता है कि चाहे कैसा भी स्थिति हो, सफलता असफलता हो या फिर समृद्धि हो, हर स्थिति में उसकी प्रियतमा उसके साथ में है। ये सब उसकी प्रियतमा के कारण ही हो पा रहा है। देखिए 9वां पॉइंट, अब तक। कवि कहते हैं कि अब तक तो उसके जीवन में जो कुछ हुआ है उन्होंने खुशी के साथ स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि उसको जो भी है उसकी प्रियतमा को प्यारा है। तो उसकी प्रियतमा को प्यारा होने के कारण कवि ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। उसको लगता है कि वो चाहे कहीं भी खो जाए उसकी प्रियतमा उसको हमेशा साथ देगी।
वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। मैंने कोशिश किया है कि आपको पॉइंट के द्वारा समझाऊं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और समझ में आ जाए। इसका ही एक और वीडियो मैं बनाई हूँ, उसमें आपको ऐसे व्याख्या की हूँ। तो इसमें दोनों में से आपको जो ज़्यादा पसंद आ रहा है, जो आप ज़्यादा ईजी से याद कर सकते हो, तो उसके लिए आप उसमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें ए और बी करके मैं रखी हूँ, तो ए पसंद आया तो ए करके कमेंट लिखिए और बी आया तो फिर बी करके। तो आपका जो भी मांग होगा उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगी और अगला वीडियो वैसे ही बनाने का कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।